क्वेश्चन नंबर 3। मैम हाँ मैम सर ने वो कैंसिल करवा दिया था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, शायद कुछ बच्चों का नहीं चला है, बैच कंबाइन ओके मैम। तो कुछ बैच में नहीं चला है, वो कुछ बैच में चल गया है, तो कोई बात नहीं, दो ही सम है, फिर से कर लेते हैं, अगर हो गया तो भी कर लो, नहीं हुआ तो जिसका हो जाएगा कंप्लीट। ओके ओके मैम। 14.3 क्वेश्चन नंबर 3। देखो पहले क्वेश्चन रीड कर लो, क्वेश्चन में क्या दिया है। Life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if the policies are given only to persons having age 18 years onward but less than 60 years. अब देखो टेबल में तुमको दिया है, सबसे पहले मीडियन में आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एवरीबॉडी नोज व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबको फाइंड करनी आती है, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है वो कौन बताएगा। व्हाट इज, कितना चल रहा है बोलो। मैम? मेरा नेट नहीं था ना तो मैं मैंने कुछ नहीं करा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो बताओ, फाइंड कैसे करते हैं वो तो सबको पता है, बट व्हाट इज एंड वेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड। मैम बोलो। मैम जो फ्रीक्वेंसी होती है मैम वो हमें कोई एक ही क्लास का डेटा देती है, लेकिन जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है मैम वो मोर देन वन क्लास का हमें डेटा देती है। Level 2 find model class. यस, जैसे हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 5, 6, 4 ऐसा कुछ डेटा देती है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम फाइंड करते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी होती है 5, 7 + 5 12, 12 + 6 18 + 4 20, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्या देती है, डेटा टोटल। अगर मेरे को डेटा चाहिए, सपोज ये मार्क्स है, ठीक है, फिर 40 मार्क्स की एग्जाम लिए, तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 30 0 से 30 के मार्क्स आए हैं, 0 से 30 मार्क्स आए हैं, तो मेरे को 0 से 30 वाले सारे स्टूडेंट्स चाहिए, तो वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 18। एट दैट टाइम यू विल सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो 6 है वो तो सिर्फ 20 और 30 का ही नंबर बताएगा, और ये 0 से लेकर 30 का पूरा टोटल बताएगा 18। So that is cumulative frequency. अब इसको I can frame in other words like how many students scored below 30 marks. Okay, what I write? If I ask below 30, तो below 30 में कितने थे? 18 students. Suppose मेरे को चाहिए how many students scored below 20 marks. कितने होंगे below 20? 20 से कम आने वाले कितने हैं? 12 मैम। बिलो 20 यानी ये 20 से कम वाले सारे, तो कितने हैं? बिलो 40, बिलो 40 22। ठीक है, सो ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज। So जब भी whenever you see words like below और above भी आता है कि above 10 marks कितने लोगों के आए, more than 10 marks, more than 30 marks, more than 20 marks, वो भी cumulative frequency ही देगा उसका आंसर। ओके, so whenever you see, अभी मैं टेबल नहीं बना रही हूँ, तुम लोग देखो डायरेक्टली आई विल राइट, टेबल तुमको टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो देखो, टेक्स्ट बुक में जो दिया है, जब भी तुम ये वर्ड देखो अंडरलाइन कर देना, दिस वर्ड बिलो, अबव, लेस देन और मोर देन, एंड समटाइम्स इट इज लाइक दिस आल्सो, लेस देन और इक्वल टू, ये भी पूछता है, मोर देन और इक्वल।
तो जब भी ऐसे तुम टेबल में वर्ड्स देखो, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि उसके बाजू में फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। ओके, तो यहाँ पे जो दिया है बिलो 20 में दिए हैं 2 होल्डर्स आते हैं। फिर नेक्स्ट है बिलो 25, कितने हैं 6। बिलो 25 मतलब 18 साल से 25 साल वाले सब आ गए उसमें, ठीक है। बिलो 30 में दिया है 24, मतलब 18 से लेकर 24 तक सब आ गए उसमें। सो बाजू में तुम्हें जब भी बिलो अबव ऐसे वर्ड यूज किए हो टेबल में, तो बाजू में क्या दे रखी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। तो पहले मीडियन फाइंड करने के लिए हमको ये नॉर्मल, जैसा तुम्हारा अभी तक का टेबल होता है क्लास इंटरवल के साथ, ऐसा बनाना पड़ेगा। ओके मैम नॉर्मल टेबल। हाँ मैम, तो वो 6 और 2 को इंक्लूड करके 24 आएगा ना बिलो 30 में? नहीं आता है बेटा। यहाँ पे अगर जैसे मेरा लास्ट नंबर जैसे अगर 30 से 40 था, जिसमें कुछ स्टूडेंट थे, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके 40 मार्क्स आए हैं, तो उसके लिए मेरे को दूसरी क्लास ऐड करनी पड़ेगी, भले वो एक ही स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो ये ओके मैम। ऐड नहीं होता कभी उसमें। तो 30 से 40 में 30 इंक्लूड होता है, 40 नहीं होता। या तुम 40 को इंक्लूड करोगे तो 30 इंक्लूड नहीं होगा, दो में से एक ही होगा। दोनों को इंक्लूड कर दिया तो ये गैप 11 हो जाएगा, 10 नहीं रहेगा। ओके, तो ये ओके मैम। इंक्लूड नहीं होता है। वो 40 के लिए तुम्हें एक अलग क्लास इंटरवल रखना पड़ेगा। ओके, तो मेक द टेबल बनाओ नोटबुक में, गैप छोड़ना, 4 से 5 कॉलम्स आएंगे, तो उसके हिसाब से। तो आई राइट हियर बिलो 20 पहला, फिर बिलो 25, सब लोग टेबल बना दो। 30, 35, 40, 45, 50, 55, कौन तक है, 60 तक है। ना हम फ्रीक्वेंसी लिखता है ना, यहाँ पे लिख दो 2, 6, 24, 45, 78, 78, 89, 92, 98, 100। बेटा फिर से मैंने बोला, यहाँ पे ऐसा हो ना तो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स जब इधर लिखो ना, तो ब्रैकेट में CF लिख देना, क्योंकि ये मैंने 80 स्टूडेंट्स में, मतलब 80% ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि यू डोंट डू दैट। मैं बोल रही हूँ फिर भी नहीं कर रहे हो, यहाँ पे ऐड करते जा रहे हो, सो डोंट डू दैट। यहाँ पे 2, 2 + 6 8, फिर 8 + 24 ये करोगे, तुमको खुद यहाँ पे दिखेगा कि इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल क्लास इंटरवल लिखेंगे सबसे पहले। क्लास इंटरवल लिखेंगे सबसे पहले, तब मैम 14.3 आई थिंक हो गया था उनका। हाँ सर, कुछ बैच में हुआ है, कुछ में नहीं हुआ है। ये 2 सम जो है 3 और 4, बाकी सब कुछ हो गया है। 3 and less than type and वो वाला सब ना, राइट।
ये दो समी बाकी है 14.3 में, एंड देन 14.4 पूरा बाकी होगा। 14.2 तो हो गया, मैंने लास्ट लेक्चर में नोट करवाया था। नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 14.4 हाँ वो सब जगह बाकी है। लेस देन टाइप वाला, उसमें भी है लेस देन टाइप। ओके ठीक है। ओके, क्लास इंटरवल लिखेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी गैप कितना दिख रहा है, 5 का गैप है ही हमारे पास, ठीक है। सो 20 से पहले 15 से 20, फिर 5 का गैप मिल गया है, तो 20 से 25, 5 का गैप, 25 से 30, 30 से 35, ये लिख दो पूरा क्लास इंटरवल। मैं अब CF लिखने का इसमें ये क्वेश्चन में क्या लिखना है? CF CF बेटा, वो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके। अब इसके बाद लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। मैम हाँ बोलो बोलो। मैम ये 15 की जगह 18 नहीं आएगा क्योंकि 18 इयर्स लिखा है तो नहीं 18 इयर्स लिखा है, पता है वो यहाँ पे 5 में गैप लेना ना, मैं ऐसा नहीं ले सकती ये 18 से 20 लिया, बाद में 5 का गैप ले रहे हैं, कोई बात नहीं ना। 20 का डेटा लो जिसमें 15, 16, 17 का कुछ नहीं होगा, 18 से 20 का डेटा होगा, दैट्स ओके ना। जैसे अभी मैंने बताया कि वो एक स्टूडेंट अगर जिसको 40 मार्क्स आ गए उसके लिए मेरे को 40 से 50 ऐड करना पड़ता है सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है ना बेटा कि 15 से 20 में हो तो 15, 16, 17 होना ही चाहिए, ऐसा कंपलसरी थोड़ी है। ओके नाउ ओके मैम। फ्रीक्वेंसी लिखेंगे आप, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, फिफ्टीन से 20, ये क्या था बिलो 20 के नीचे 2 वोल्टर्स है, तो 15 से 20 में 2 ही आएंगे। अब कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट होती है, तो हम अभी तक क्या करते थे, यहाँ से यहाँ आते थे, अब उल्टा है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसे हम फ्रीक्वेंसी ला रहे हैं। कैसे लाओगे, माइनस करके 6 में से 2 माइनस करो 4, 24 में से 6 माइनस करो 18, 45 में से 24 को माइनस करो, जो आएगा इधर देखो, 78 से 45 इधर, 89 से 78 लिख दो पूरा माइनस। अब तुम्हें माइनस करना है, मैम 45 को किसके साथ माइनस करेंगे? जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसके साथ, 24 के साथ, 45 को 24 के साथ, जो आंसर है इधर 78 को 45 के साथ, फिर इधर बोलो क्या आ रहा है, 78, 45 क्या आ रहा है, 21 नहीं सॉरी इधर तो ये आएगा 45 माइनस 21 मैम 23 11 21 43, then 11 3 6 6 2 2 डन। तो अब ये तुम्हारा नॉर्मल टेबल कन्वर्ट हो गया, क्लास इंटरवल आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब तुम्हें मीडियन फाइंड करना है। अब तुम्हारा एक बेनिफिट ये होगा, तुमको सीएफ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो सीएफ ऑलरेडी है ना। तुम क्या करते हो, तुमको ये इतना पार्ट देते थे क्वेश्चन में, फिर हम एक कॉलम सीएफ का ऐड करते थे, तो इधर तुम अब सीएफ लिखोगे तो यही वैल्यूज आएगी, तो लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी सब प्रोसीजर सबको पता ही है क्या करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, n/2, तो n/2 n कितना है हमारा टोटल 100, टोटल हमें ये रहा देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है लास्ट 100 इज द टोटल राइट, तो 100/2 कितना हो गया 50, 50 से बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, 50 से बड़ा ये रहा, ये हमारा मीडियन क्लास आ गया, एल आया 35,
F है फ्रीक्वेंसी 33, n/2 है 50, CF क्या होगा इसके ऊपर वाला 45 होगा तुम्हारा CF। तो जैसे करते थे पूरा मैम प्रोसीजर। प्लीज रिपीट। बेटा अब तुम्हें नॉर्मल मीडियन जैसे फाइंड करते थे वैसे करना है। n है 100, n/2 आ गया 50, 50 से बड़ा CF देखते थे, 50 से बड़ा CF, ये CF है तो 50 से बड़ा CF है 78, तो ये बन गया मीडियन क्लास। अब सारी वैल्यूज फाइंड कर दो, L, CF, F एंड C और H। तो लोअर लिमिट क्या होगा 35, CF क्या होगा, ये जो CF है मीडियम क्लास का उसके ऊपर वाला 45, F होगा 33, C है 5। फॉर्मूला में पुट करके फाइंड करना है। चलो फाइंड बेटा घर पे करना, टेबल इंपॉर्टेंट था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। मैम वो जो 5 है लास्ट में वो H है कि C है? हाँ H या C दोनों सेम ही कहेंगे, 5 ही रहेगा। ओके ओके मैम ओके। मैम मैम मैं टेबल बनाते वक्त थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी आगे ला सकते हैं मतलब कॉलम? देखो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वापिस से CF फाइंड कर दो और क्या, लिख दो CF फिर से लिख दो। कंफ्यूजन हो रहा है तो बाद में ज्यादा थोड़ा कर दोगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क में ही है, बट सिर्फ एक माइन्यूट सा वो है तो मैं बता देती हूँ क्या है। इट्स वेरी सिंपल, कंटिन्यूअस नहीं है। तो स्टार्ट कर दो क्वेश्चन नंबर 4 में और लिखो नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नहीं है मतलब कि यहाँ पे हमको दिया है 118 से 126 और फिर 126 के बाद है 127 से 135, फिर है 136, 136 से 144, 144 के बाद 145 से है 153। तो देखो कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि जब यहाँ पे अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट सेम हो, तो ये दोनों वैल्यू अगर सेम होती है तो कंटिन्यूअस होता है, बट यहाँ पे सेम नहीं है। अभी तक तुमने जितने भी देखे 15 से 20, फिर 20 से स्टार्ट हुआ, 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35। जहां पे फर्स्ट क्लास एंड होता है सेकंड वहीं से स्टार्ट होता है, इसमें ऐसा नहीं है। तो इसे हमें कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, तो ये स्टार कर देगा इट इज नॉट कंटिन्यूअस, अपने टेक्स्ट बुक में भी लिख देना, ठीक है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। तो अब इसे पहले कंटिन्यूअस बनाएंगे फिर बाकी का काम करेंगे। तो कंटिन्यूअस कैसे बनती है, 0.5 यहां से माइनस, 0.5 इधर प्लस, तो 118 में 0.5 माइनस करेंगे तो 117.5 और इधर 0.5 प्लस करेंगे 126.5, सेम इधर 0.5 माइनस 126.5, इधर 0.5 प्लस 135.5, 135.5, 144.5, 144.5, 153.5, तो ये हो गया कंटिन्यूअस। अब देखो सेम इधर और इधर दोनों की वैल्यू सेम, फिर 135.5, 135.5, 153.5 आगे भी सेम आएगा। ओके, बस इतना ही है इसमें, और फिर मीडियन फाइंड करना है। क्लियर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ ओपन करो एक्सरसाइज 14.4।
एक्सरसाइज 14.4 ओजीव्स सीबीएसई को तो खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई। नाम ऐसा होता है, प्रोनाउंस ऐसे होता है, ओजीव प्रोनाउंस ऐसे होता है, ओके, और लिखा स्पेल ऐसे होता है। नाउ इट्स अ ग्राफ जो मैंने अभी तुम लोग को बताया बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो अभी मैंने बताया ना, मोर देन, अबव देन, लेस देन, बिलो देन, ये पूरा ग्राफ उससे बनता है। सो लेट्स मेक अ ग्राफ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओजीव, पहले मैं बता रही हूँ, वो देख लो। टू टाइप्स ऑफ ओजीव, एक लेस देन, एक मोर देन, टू टाइप्स। लेस देन मतलब कुछ अलग चीज नहीं है। लेस देन मतलब जो तुमने अभी किया ना, बिलो देन वाला, वही वैसा टेबल किया होगा, बिलो। और मोर देन मतलब अबव वाला किया होगा, वो मैं अभी उसके साथ एग्जांपल के साथ ही लिख रही हूँ। लेस देन ग्राफ कैसे दिखते हैं? ओजी जो लाइन ग्राफ ही होता है। लेस देन जो है लोअर वैल्यू से चालू होता है और हायर पर जाता है, कम वैल्यू से स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ जाता है, लेस देन। और मोर देन ऊपर से चालू होता है और नीचे फॉल होता है, दैट इज मोर देन। स्टार्ट हाईएस्ट वैल्यू से होता है और फिर धीरे 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 नीचे जाता है, ठीक है। तो इट्स अ कर्व। और हमेशा तुम्हारा मैंने तो बहुत अच्छा कर्व बना दिया, ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि ऐसा कर्व बनेगा, थोड़ा लाइन ग्राफ जैसा ही बनेगा वो तुम्हारा, ठीक है। So this is less than, this is more than actually. अब फर्स्ट वाला टेबल लिखो, फर्स्ट वाला टेबल लिखो और है ना 4 से 5 कॉलम्स आएंगे तो गैप रखना इस हिसाब से। आगे कॉलम्स आएंगे, 4 कॉलम्स का गैप, 4 to 5 कॉलम्स का गैप रखो। टेबल लिखो, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, और फिर आगे और 3 कॉलम बना दो। Question number 1. Following distribution gives the daily income of 50 workers of a factory. Convert the distribution above to a less than type cumulative frequency and draw its OG. Okay? First one. Hundred से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 to 180 and 180 to 200. 12, 14, 8, 6 and 10. Okay. अब टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करो, जो मैं बोल रही हूँ ना वो 2 चीजें अंडरलाइन करो। यहाँ पे तुमको 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 2। एक सम में दे हैव आस्क्ड यू 2 क्वेश्चंस, और ये 2 क्वेश्चंस गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स आल्सो लिसन केयरफुली। 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के। सबसे पहले अंडरलाइन करो, convert the distribution above to a less than type cumulative frequency distribution, पूरा अंडरलाइन करो। This is the part 1, और तो नीचे लिखो पार्ट, नीचे ऊपर पार्ट 1, ठीक है। बॉक्स में कर दो, ऐसा हो तो इनको अंडरलाइन करके ऐसे बॉक्स बना दो, तुम्हें पता चलेगा कि ये पार्ट 1। ये इतना ही क्वेश्चन अलग से 2 मार्क में पूछा जाता है, अलग से इतना ही। ओजी बनाने को नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतना ही। Convert it into less than type distribution, पार्ट 1, 2 मार्क में ये सब। एंड के बाद जो दिया है उसको अलग से बॉक्स में करो, ड्रॉ इट्स ओजी, ड्रॉ इट्स ओजी को अलग बॉक्स में करो।
ड्रॉ इट्स ओजी। ये दोनों पार्ट्स अलग अलग से भी पूछे जाते हैं और दोनों साथ में भी पूछे जाते हैं। साथ में तो मतलब ओजी बनेगा ही नहीं बिना उसके, तो साथ में ही आएगा, ठीक है। बट अलग अलग भी पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है बनाने को लेस देन टाइप। मैंने बताया ना दो टाइप होते हैं, एक लेस देन टाइप होता है और एक मोर देन टाइप होता है। हमें बनाना है लेस देन, तो इधर लिखेंगे लेस देन, इधर लिख दो लेस देन और इधर लिख दो CF। लेस देन एंड CF। नाउ लेस देन में तुम्हें क्लास इंटरवल के सारे अपर लिमिट्स लिखने हैं, लेस में हायर वैल्यू, अपर लिमिट्स सारे अपर लिमिट्स यानी ये 120, 140, 160, 180, 200। लेस देन में सारे अपर लिमिट्स लिखने हैं और मोर देन आता है, अगर मोर देन तो उसमें सारे लोअर लिमिट्स लिखते हैं। मोर देन होता है तो लोअर लिमिट्स, लेस देन हो तो अपर लिमिट्स लिखते हैं। लिख दिए सारे अपर लिमिट्स। यस मैम। अब CF जैसे फाइंड करते हो तुम मीडियन का, वैसे ही करो। मीडियन का CF कैसे फाइंड करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है ना 12, 12 plus 14 26, 26 plus 8 30, 34, 34 34 plus 6 40, 40 plus 10 50। डन। यस मैम। तुम्हें प्लॉट करने हैं ये पॉइंट्स, ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा, ये वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज वाई एक्सिस पे जाती है। तो ग्राफ बना दो, इसके बाद ग्राफ में ये नोटबुक में कर लेना। ये 120, 140, 20 का गैप है, 160, 180 एंड 200। यहाँ पे वो 3 बनाना पड़ेगा क्योंकि वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब गैप 120 का है। फिर इधर y एक्सिस पे हाईएस्ट 50 तक जाना है, तो यू कैन टेक 2 2 का गैप, 2 4 6 8 ले लो, 2 का गैप ले लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। हम 10 का भी गैप ले सकते हैं। 10 तो बेटा बहुत छोटा नहीं बन जाएगा, 10 20 30 40 50 5 में ही आ जाएगा, इतने भी ग्राफ 5 का गैप ले लेते हैं। 5 में भी 10 आएगा, क्यों 2 में नहीं आएगा क्या? बनने बहुत तो बड़ा जाएगा। क्या दिक्कत है? में तो हमें 25 ड्रॉ करने पड़े, इतने सारे कैसे कर? नहीं आ रहा है, आ ही जाएगा 25 बॉक्सेस। नहीं आ रहा क्या 2 में? चेक कर लो। अगर हम 1 उसमें 2 का गैप ले रहे हैं तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ डिलीटेड टॉपिक में नहीं था? बेटा वो पिछले साल था, अभी हम नए साल में आ गए ना। पर मैम मैं नहीं है बेटा, इस साल कुछ भी डिलीटेड नहीं है मैम। हाँ
मैम अगर इसमें हम लोग 2 का गैप लेंगे तो 50 तक बनाना पड़ेगा ना। हाँ, तो मैम वो ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा? तो होने दो, अच्छा है। पूरा ग्राफ का तुम्हारा कम से कम 70 to 80% तो वैसे भी यूटिलाइज होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारा ग्राफ पेपर इतना है और तुमने इतने में खत्म कर दिया बना के, ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 70 to 80% पूरा ग्राफ यूटिलाइज होना चाहिए, खाली स्पेस इतनी ज्यादा दिखनी नहीं चाहिए ग्राफ की। तो इससे मैंने पूछा ना 50 तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैम नहीं आ रहा है। नहीं 24 के बॉक्सेस होते हैं। मैम नहीं आएगा। नहीं आ रहा है? नो मैम। नहीं आ रहा है तो फिर ट्राई करिए। ये जितना गैप हो सके कम रखना है ऑलवेज। ठीक है, चलो प्लॉट कर दो। 120 पे 12, तुम्हारा एक लाइन यहाँ पे 5 का गैप लिया है। इफ यू आर टेकिंग 5 का गैप, हमेशा जितना भी गैप लो ना उसको डिवाइड बाय 10 करो, तो दैट इज 0.5। वो तुम्हारी एक लाइन रिप्रेजेंट होगी 0.5। तो यहाँ पे जैसे 10 है और इधर 15 है, तो ये होगा 10.5, ये होगा 11, ये होगा 11.5, ये होगा 12। ओके, तो जो भी गैप लो, अगर मैं 10 का गैप लेती तो 10/10 यानी ईच लाइन 1। अगर 3 का गैप लेते तो 3/10 यानी 0.3, इस टाइप से। ओके, सो टेक 12, फोर्थ लाइन पे आएगा शायद 12 और इधर एक पॉइंट प्लॉट करो लाइक दिस। मैम हाँ मैम ये ग्राफ बनाते वक्त तो मतलब एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम प्रॉपर। क्या बेटा? मतलब जो वैल्यू पुट कर रहे हैं मतलब वो 0.5 भी। कीजिए ना बेटा, वो रफली थोड़ी करेंगे। 12 तो तुम्हारा पॉइंट पे ही आना चाहिए। 120 पे आ गया, फिर 140 पे 26, 25, 25.5, फिर 26। Next is 34, 34, 35 हो गया, दो नीचे बॉक्स आएंगे 34। 180 पे है 40, 40 and 200 पे है 50। इसको फ्री हैंड ज्वाइन करना है। दिस इज अ कर्व, इट्स नॉट अ लाइन ग्राफ। तो इसे स्केल से मत करना, स्केल से नहीं करना है, इसे रफ हैंड से ऐसे, बिकॉज इट इज अ कर्व। ठीक है, इसको ऐसे ही ज्वाइन करना है, स्केल से नहीं करना। डन मैम। ये सब क्या दिया है? ये डेली इनकम इन रुपीस है। दिस इज डेली इनकम रुपीस में। यहाँ पे ये दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स, तो इधर लिखो नंबर ऑफ वर्कर्स। स्केल लिख दो। एक्स एक्सिस पे हमने 1 यूनिट को लिया, 1 सेंटीमीटर में लिया है 20 रुपीस और यहाँ पे लिया है 5 वर्कर्स 1 सेंटीमीटर। तो स्केल लिख दो। स्केल लिखनी आती है ना सबको? यहाँ पे 1 बॉक्स में हमने 20 लिया है, 20। तो एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर में 20 रुपीस, क्योंकि ये इनकम रुपीस में है। और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर में हमने लिए 5 वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 2,
तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है क्योंकि उसमें तुम्हें टेबल बनाना ही नहीं है, सीधा ग्राफ। देखो क्या दिया है, टेबल देखो, लेस देन 40, लेस देन 42, लेस देन 44, ये तुमको डायरेक्टली यही दिया है, ये दिया है। लेस देन यहाँ पे तुमको वैल्यूज ऑलरेडी दे दी है और हमको इसमें से सीधा ग्राफ ही बनाना है। ये देखो इधर दिया है लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 42, लेस देन 44। सेकंड क्वेश्चन है लेस देन 46, 48। और मैंने बताया था लेस देन के बाजू में तो ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ऑलवेज। ये भी दे रखी है इनको बाजू में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0, 3, 5, 9, 14 एंड so on। ये टेबल तुमको पहले से ही दिया है, तुमको टेबल बनाना ही नहीं है, तुमको सीधा प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है, 38 पे 0, 38 पे 0, 40 पे 3, 42 पे 5, 44 पे 9, 46 पे एंड so on। सीधा प्लॉट, डायरेक्ट प्लॉट। ओके, देयर इज नो नीड टू मेक टेबल, हमको ऑलरेडी दे दिया है। ओजीब में हमें ऐसे ही टेबल चाहिए होते हैं, लेस देन मोर देन वाले ही टेबल चाहिए। ओके, क्वेश्चन मैम अभी, हाँ हाँ बोलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज इन होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, टेबल बनाओ क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का टेबल बनाओ। वो मोर देन टाइप है। मोर देन में कौन सी लिमिट्स लिखते हैं, लोअर या अपर? लोअर। लोअर लोअर मैम, लोअर। 50, 55, 65, 70 and 70। अब लिखेंगे इसका CF। अब देखो मोर देन में CF फाइंड करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट है। मोर देन में CF फाइंड करने का मेथड डिफरेंट है। वो लेस देन था, तो लेस देन में तो जैसा होता है मीडियम का वैसा ही करते हैं। मोर देन में CF कैसे फाइंड करते हैं, देखो नीचे से एडिशन स्टार्ट करो, नीचे से 16 इधर में 16, 16 प्लस 38 दोनों को ऐड करो 54, 54 plus 24, 78, 78 plus 12, 90, 90 plus 8, 98, 98 plus 2, 100। मैम हम इसमें उल्टा करेंगे क्या? उल्टा जा रहे हैं, हाँ
मोर देन लेस देन में ऊपर से एडिशन स्टार्ट करोगे, मोर देन में नीचे से एडिशन स्टार्ट करोगे फ्रीक्वेंसी का, नीचे से 16 तो इधर भी 16, फिर वही जैसे तुम करते हो एडिशन, जो आया उसको नेक्स्ट उसके ऊपर वाले से ऐड, फिर इधर ओके मैम। इधर जो आया ऐड करके इधर, इधर जो आया ऐड करके इधर, लाइक दैट। डन मैम। डन। ओके, नाउ ग्राफ प्लॉट कर देंगे, करो ग्राफ तो जैसे करते हैं प्लॉट। मैम इसमें तो 1 सेंटीमीटर में 10 नहीं लेंगे ना? हाँ इसमें तो 10 लेना पड़ेगा, 100 तक जाना है, 10 20 5 भी ले सकते हो, शायद 5 पे भी पहुंच जाओगे ना, 5 का गैप लोगे, 5 ले लो ना, 5 का गैप लोगे तो भी 20 बॉक्स जाएगा। 10 लोगे तो बहुत ही छोटे में 10 बॉक्स में खत्म हो जाएगा, 10 लोगे। ओके मैम। इधर भी पिक बनाओगे 50 55 60 65 70 एंड 75। यहाँ पे भी तुम 1 बॉक्स छोड़ के भी बना सकते हो तो अच्छे से बनेगा। इधर भी 1 बॉक्स छोड़ के अगर करना हो, 50 के बाद 1 बॉक्स छोड़ के 55, फिर 65, 1 बॉक्स छोड़ के 65, फिर 1 बॉक्स छोड़ के 70, कैन गो लाइक दैट। 5 10 15 20 25 45 40 45 50। प्लॉट कर दो। 50 पे 100 प्लॉट करना है, तो 50 पे सीधा ऊपर 100 ऊपर से स्टार्ट होगा क्योंकि ये मोर देन टाइप है, तो ऊपर से नीचे आना है, ठीक है। 55 पे 98, तो 90, अब इधर एक लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है 0.5, 5 का गैप है 0.5, तो 98 निकालो, 98 थोड़ा सा उससे नीचे आएगा 98, उसके बाद है 90, 90, नेक्स्ट है 78, 65, 98, 54, 16, और फिर से रिमूव है। ठीक है, अब बेटा एक चीज इम्पोर्टेंट, तुमको 1 मार्क पे 2 मार्क पे भी पूछ सकते हैं, तुमको ऐसा ग्राफ दे देंगे, एमसीक्यूज में इन सब में भी आ सकता है कि तुमको ना ऐसा ग्राफ दे देंगे
and they will ask find the median from the graph. Find median from the graph. Median find करने को बोलेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देना इधर. मीडियन फाइंड करने को बोलेंगे ग्राफ में से. ग्राफ दे देंगे तुमको, ग्राफ दिया होगा, ठीक है. तो अब देखो हमें पता है सबसे पहले n पता होना चाहिए इसके लिए. n 100 है, वो टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ से देके पता चली जाएगा. फर्स्ट वैल्यू 100 है, तो तुम्हें n/2 से मिलेगा ग्राफ मीडियन की वैल्यू. n/2 क्या होता है? 50. सो बाय एक्सिस पे जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी है वहां पे देखो 50 का है. 50 जो एग्जैक्ट उसका हाफ आया. सो 50 इज हियर. ये रहा 50. ओके, और स्केल रखो अपनी और सीधी लाइन देखो ये कहाँ कट हो रही है. ये कहाँ कट हो रहा है? इधर. सीधी 50 से सीधा ग्राफ तक जाओ और वहां से नीचे देखो. दिस वैल्यू x एक्सिस पे जो ये वैल्यू आ रही है, ये देखो कौन सी वैल्यू है, वो तुम्हारा मीडियन है. दैट वैल्यू इज मीडियन. चाहे वो लेस देन हो या मोर देन हो, दोनों में सेम ही रहेगा. तो अगर सिंगल लेस देन या मोर देन दिया हो तो कैसे फाइंड करेंगे मीडियन? n/2. n अगर 50 दिया है तो 100 दिया है, 100/2 दैट इज 50. 50 फ्रीक्वेंसी देखने की तुम्हें y एक्सिस पे, वहां पे ग्राफ कौन से पॉइंट पे, दैट इज योर मीडियन. वो हमारा मीडियन है. ओके, अगर लेस देन दिया होता ऐसा, लेस देन जो इसके पहले था हमारा, ठीक है, लेस देन दिया होता तो उसमें भी सेम थिंग 50 अगर होता. देखो ये रहा 50, यहां तक जाते इधर, यहाँ से नीचे देखते वो उसकी. मैम ये लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आया, ये आपने क्या किया ये बताइए. ये मैंने बोला है कि मोर देन हमने अभी जो किया उसमें तुम देख लो 50 में कहाँ वो लैंड कर रहा है नीचे, वो होगा. अगर लेस देन ग्राफ भी दिया हो, मतलब मोर देन नहीं, लेस देन दिया हो, जो तुमने अभी इसके प्रीवियस सेकंड सब में दिया है, ये लेस देन ग्राफ है, ठीक है. इसका अगर बोलते हैं मीडियन फाइंड करो तो कैसे करोगे? n/2. यू हैव टू डू n/2. व्हाटएवर टोटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन, वो तुम्हें क्वेश्चन में दे ही रखा होगा. 200, 100, 50 कितना दिया है? तो अगर 100 है, 100/2 दैट इज 50. 50 तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी देखो कहाँ है? यहाँ पे 50. वहां से स्ट्रेट ग्राफ तक जाओ और नीचे देखो कौन सी वैल्यू है, ये x एक्सिस पे. तो दिस वैल्यू, ये जो भी वैल्यू होगी वो मीडियन होगा तुम्हारा. जैसे 65 है तो 65 इज द मीडियन. अंडरस्टूड? फ्रीक्वेंसी से जाने का और नीचे सीधा x एक्सिस पे देखना है. दैट इज योर मीडियन. ये कब करना है तुम्हें? जब तुम्हें लेस देन या मोर देन का ग्राफ दिया है. अब मैम फ्रीक्वेंसी हाफ देखने की ना. क्या फ्रीक्वेंसी मतलब डिवाइड बाय 2 करेंगे फ्रीक्वेंसी, और जो मिलेगी ग्राफ पे वही से नीचे जाएंगे ना हम ऐसे. हाँ, बस वहीं से ही नीचे जाओगे. ओके मैम. ओके, अब देंगे ऐसा दोनों, ऐसा दोनों होंगे. एक लेस देन भी है, मोर देन भी है, दोनों है. तो इसका मीडियन बहुत इजी है. इसका मीडियन में तुम्हें n की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है वही उसका मीडियन है. ये जो बीच में है ना, सीधा इधर नीचे देख लो, वो तुम्हारा मीडियन. ओके, तो तुमको एमसीक्यू में ना ऐसे क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा. देखो ये ग्राफ दे देंगे, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दे देंगे. जैसे आई राइट इट 57.5, 60, ऐसा कोऑर्डिनेट्स दे देंगे. एवरीबॉडी नोस ना कोऑर्डिनेट क्या होता है. x एक्सिस ये x पे 57.5 और y पे 60 है. ये मैंने उसके कोऑर्डिनेट लिख दिए. अब बोलेंगे इसमें से बताओ मीडियन कौन सा है. बोलेंगे इसमें से मीडियन कौन सा है बताओ ग्राफ में. तो मीडियन क्या होता है? मीडियन हमेशा x एक्सिस पे होता है. हमको 57.5. 57.5. तो मीडियन होगा 57.5. मीडियन विल बी 57.5.
क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am.